भारत का संयम टूटा, बंगाल की खाड़ी में युद्ध जैसे हालात। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां बंगाल की खाड़ी में 22 भारतीय वॉरशिप्स लहरों पर तैनात हों, पानी के नीचे परमाणु सबमरीन्स सतर्क खड़ी हों, पूर्वोत्तर सीमाओं पर सेना हाई अलर्ट पर हों और ढाका की सड़कों पर सरकार के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहे हों। क्या ये सिर्फ सीमा विवाद है या दक्षिण एशिया का नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है? अगर आप इंडिया बांग्लादेश स्टैंड ऑफ लेटेस्ट न्यूज, बे ऑफ बंगाल क्राइसिस एक्सप्लेन्ड, अंकित अवस्थी एनालिसिस और जियोपॉलिटिक्स के हाई वोल्टेज अपडेट्स चाहते हैं तो ये 6 मिनट का वीडियो अंत तक देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यह तनाव रातों रात नहीं पैदा हुआ। सालों से भारत ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई, ढाका के हर उकसावे वाले बयान, समुद्री घुसपैठ की कोशिशों और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पर सिर्फ कूटनीतिक चेतावनियां दी। लेकिन अब वो सब खत्म। बांग्लादेश ने भारत की इस शांति को कमजोरी समझ लिया। उन्होंने चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर दबाव बनाने की चेष्टा की, बंगाल की खाड़ी में एक भारतीय जहाज को घेरने जैसा कदम उठाया। नतीजा, भारत का 2 स्तरीय अल्टीमेटम, वो 24 घंटे का अंतिम संकेत जो चेतावनी नहीं बल्कि कार्रवाई की आखिरी घंटी है। अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि डिसाइसिव मल्टी डोमेन एक्शन की तैयारी। अब बात करते हैं मिलिट्री पोस्चर की, जो इस स्टैंड ऑफ को सबसे खतरनाक बना रही है। भारतीय नौसेना ने बे ऑफ बंगाल में जबरदस्त ताकत दिखाई। 22 वॉरशिप्स, एडवांस्ड सबमरीन्स, सबमर्सिबल्स पूरी तरह तैनात, सर्वेलेंस नेटवर्क 24/7 एक्टिव, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, कोस्टल रेडार्स हर बांग्लादेशी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। जमीन पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और चिकन नेक के आसपास आर्मी हाई अलर्ट पर, किसी भी इवेंचुअलिटीज के लिए तैयार। और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल साफ। अगर किसी बांग्लादेशी वॉरशिप को नुकसान होता है तो पूरी जिम्मेदारी ढाका पर होगी। यह मैसेज क्रिस्टल क्लियर है, मिसकैलकुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन असली गेम चेंजर है इकोनॉमिक प्रेशर। भारत ने लैंड पोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते ही बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। टेक्सटाइल्स, जूट, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सब सेक्टर्स पूरी तरह डिपेंडेंट हैं इंडियन ट्रेड रूट्स पर। कुछ ही दिनों में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स 70% गिर गए, फैक्ट्रीज बंद हो गईं, लाखों जॉब्स खतरे में, बाजारों में खलबली मच गई। बांग्लादेश को इंडियन पोर्ट्स के बिना एक्सपोर्ट करना नामुमकिन है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आसमान छू रही है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर ने दिखा दिया कि हार्ड पावर के साथ इकोनॉमिक लेवरेज मिलाकर भारत कितना पावरफुल हो सकता है। डिप्लोमेटिक चेसबोर्ड भी कम रोचक नहीं। अमेरिका ने ढाका को सख्त चेतावनी दी, माइनॉरिटी राइट्स, रीजनल स्टेबिलिटी और एंटी इंडिया रेटरिक पर चुप्पी तोड़ते हुए। चाइना और पाकिस्तान, जो पहले कोवर्ट सपोर्ट दे रहे थे, अब न्यूट्रल हो गए, अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद इंडिया को रिस्क नहीं लेना चाहते। बांग्लादेश ने तुर्की, सऊदी अरेबिया और मुस्लिम कंट्रीज से पॉलिटिकल बैकिंग मांगा, लेकिन ज्योग्राफी, हार्ड पावर और ट्रेड डिपेंडेंस देखते हुए यह डिप्लोमेटिक फ्रंट बहुत वीक साबित हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। ढाका और दूसरे शहरों में पीएम मोहम्मद यूनस के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं, लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटी, फ्रेजाइल इकोनॉमी के बावजूद इंडिया को ओपनली चैलेंज क्यों किया? ये इंटरनल इंस्टेबिलिटी ढाका की फॉरेन पॉलिसी को और कमजोर कर रही है। एक तरफ एक्सटर्नल प्रेशर, दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्राइसिस, बांग्लादेश फंस चुका है। तो इस पूरे इंडिया बांग्लादेश स्टैंड ऑफ से मुख्य टेकअवेज क्या हैं? पहला, कभी भी पड़ोसी की स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व को अंडर एस्टिमेट ना करें। भारत ने साफ कर दिया, सी, लैंड, एयर, साइबर, इकोनॉमिक डोमेन्स में नो रिट्रीट पॉलिसी है। दूसरा, बांग्लादेश की इंडियन ट्रेड रूट्स पर ओवर डिपेंडेंस ने दिखाया कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी कितनी घातक हो सकती है। तीसरा, बे ऑफ बंगाल अब स्ट्रेटेजिक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन और पूरा रीजनल क्राइसिस ट्रिगर हो सकता है। दोस्तों, ये था इंडिया बांग्लादेश टेंशंस 2026 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या ढाका को जल्दी कोर्स करेक्शन करनी चाहिए या एस्केलेशन और बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, साउथ एशिया पावर डायनामिक्स और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अगले अपडेट्स के लिए। वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले एक्सप्लोसिव अपडेट में।